लोरेटा सेज एक उपन्यासकार है जो डेश नामक एक काल्पनिक नायक की रोमांचक कहानियां लिखने के लिए जानी जाती है। वो अपनी नवीनतम पुस्तक लिखने के बीच में है, जिसमें वो खुद को और देश को सांपों और गुर्गों से जुड़ी एक खतरनाक स्थिति में कल्पना करती है। हालांकि वो इसमें कुछ गलत चीजें देखती है और इसे हटा देती है। वो खुद को सालों पहले अपने खोजकर्ता पति की मौत के कारण दबाव में पाती है, साथ ही अपने प्रचारक डेविन जॉय रैंडोल्फ के साथ, जो उनकी पुस्तक का नवीनतम मसौदा देखने की मांग कर रहे हैं। बाद में लोरेटा एक सीक्वेंट जंपसूट पहने हुए अपने प्रचारक और अपने सोशल मीडिया मैनेजर पैटी हैरिसन द्वारा पुस्तक के बारे में बोलने के लिए एक एक्सपो में आमंत्रित की जाती है। जब उसे पता चलता है कि देश के कवर मॉडल एलन कैप्रिसन भी वहां होंगे, तो वो जाने में हिचकिचाती है। वो फिर भी जाती है और एलन नकली सुनहरे बालों वाली विग पहने हुए प्रशंसकों की भारी तालियों के साथ मंच पर आता है। प्रस्तुति के बीच में एक प्रशंसक देश से लोरेटा को डुबाने के लिए कहता है। वो अपनी हरकतों को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन एलन की सुनहरे बालों वाली विग को फाड़ देती है, जिससे प्रस्तुति अचानक समाप्त हो जाती है। अपने प्रचारक द्वारा डांटे जाने के बाद लोरेटा अगले साक्षात्कार में जाने के बजाय बाहर निकल जाती है। वो झगड़े के बाद एलन से अलग हो जाती है। वो एक कार बुलाती है और अचानक उसे एक काली एसयूवी में उठा लिया जाता है और रहस्यमय गुर्गों द्वारा घेर लिया जाता है। एलन उसे भागते हुए देखता है और उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोरेटा का सामना अबीगेल फेयरफैक्स से होता है, जो एक संकी अरबती है और उसे ढेर सारी चीजों से लुभाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि एक कलाकृति एक छोटे से द्वीप के पास एक रहस्यमयी खजाने का संकेत देती है, जिसे किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार ज्वालामुखी द्वारा मिटा दिया जा सकता है। वो लोरेटा से उसकी कीमत बताने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो बताता है कि उनके पास उसके लिए एक विमान इंतजार कर रहा है और वह उसे बेहोश कर देता है। होटल में वापस आकर एलन को लोरेटा के साथ जो हुआ उसके लिए अपराध बोध महसूस होता है। वो, उसका प्रचारक और उसका सोशल मीडिया मैनेजर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अंततः अपने एक पुराने दोस्त जैक ट्रेनर को बुलाता है, जिसके साथ उसने योग किया था, ताकि वो उसकी स्मार्ट वॉच के जरिए उसे ढूंढने में मदद कर सके। वो एलन से कहता है कि वो उससे द्वीप पर मिले और वो उसे 48 घंटों के भीतर वापस ले आएगा। लोरेटा जाग जाती है और उसे एक कैंपग्राउंड में ले जाया जाता है, जहां एबिगेल ने द्वीप पर खजाने के स्थान की खोज करने के लिए दुकान स्थापित की है। उसने लोरेटा को बांध दिया है और उसे काम पर जाने के लिए कहा है। इस बीच एलन पूरी तरह से पर्यटक शैली में द्वीप पर जाता है और जैक से मिलता है और दोनों एक छोटी कार में एबिगेल के परिसर में चले जाते हैं। थोड़ी देर की झपकी के बाद अबीगेल ने लोरेटा पर और भी दबाव डाला कि वो खजाने की ओर इशारा करते हुए मिले छोटे से टुकड़े का अनुवाद करे। वो उसका अनुवाद करती है, लेकिन वो चाहता है कि वो फिर से करे। इस बीच ट्रेनर अपने कई सैनिकों को भेज देता है, जबकि एलन, जिस कार में उसे रहना था, उसमें बंद होकर बेकार बैकअप के रूप में काम करता है। कभी कभी 1 या 2 गुर्गे को थप्पड़ मार देता है। आखिरकार वे दोनों लोरेटा के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसे कुर्सी से नहीं खोल पाते। विस्फोटों के चलते वे उसे कुर्सी समेत परिसर से बाहर ले जाते हैं। वे वापस कार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, जैक के सिर में गोली लग जाती है और उसका दिमाग एलन के चेहरे पर लग जाता है। वे आखिरकार कार में सवार हो जाते हैं। लोरेटा अभी भी कुर्सी पर बैठी होती है और निकल पड़ते हैं। एबिगेल इस बात से क्रोधित है कि लोरेटा अपने साथ पहेली का एकमात्र टुकड़ा ले गई। उसे वापस पकड़ने की मांग करती है। लोरेटा और एलन जल्दी से भागने के बाद कार से बाहर निकल जाते हैं। जब लोरेटा कार से गिर जाती है, एलन उसे कुर्सी से मुक्त करता है, लेकिन जब वे कार में वापस आते हैं तो कार चट्टान के किनारे गिर जाती है, जिससे वे अधिकारियों से संपर्क करने में असमर्थ हो जाते हैं। वे अंततः कार तक पहुंच जाते हैं,
लेकिन फोन नष्ट हो जाता है और एलन सुझाव देता है कि वे अधिकारियों से संपर्क करने के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर जाएं। अबीगैल की सेनाएं लगातार उसका पीछा करती रहती है और फिर अंततः एक झरने तक पहुंचती है। यहीं पर लोरेटा ने एबिगेल से चुराए गए सुराग का उपयोग उस रहस्यमय पहेली के बाकी हिस्सों को समझने के लिए किया, जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ये दर्शाता है कि खजाना कहीं अंतहीन आंसुओं के साथ छिपा हुआ है। फिर दोनों खुद को एबिगेल के गुर्गों द्वारा पकड़े जाने के करीब पाते हैं। उनसे बचने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। एलन अपने सिर को उसके पैरों के बीच रखकर नीचे से धक्का देकर लोरेटा की मदद करने की कोशिश करता है। आखिरकार वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। दोनों ने शिविर स्थापित किया, अपने रोमांच के बारे में बात करते हुए अंततः एक छोटे से झूले में सो गए। इस बीच अबीगैल मोटरसाइकिल सवार 3 गुंडों को पीछा करने के लिए बुलाती है। सुबह में लोरेटा अंततः एलन को बताती है कि वो वास्तव में उसके बारे में क्या सोचती है, ये समझाते हुए कि वो सिर्फ एक कवर मॉडल है जो ध्यान आकर्षित करना चाहता है। एलन वास्तव में बताता है कि वो एक परिवार से आया है और देश होने का आनंद लेता है, क्योंकि ये प्रशंसकों को खुश करता है और प्रशंसकों को खुश करने की कोशिश न करने के लिए लोरेटा का उपहास करता है। जोड़ी फिर से चलना शुरू करती है। अंततः एक छोटे से गांव में पहुंचती है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस से बात करने के बाद दोनों साफ सुथरे हो जाते हैं और गांव के लोगों से परिचित होना शुरू कर देते हैं। इस दौरान प्रचारक ने लोरेटा का पीछा करने और उसे वापस लाने का बीड़ा उठा लिया। वो एक छोटे से चार्टर से एक छोटे से हवाई अड्डे पर जाती है, जहां वे अंततः उसे बताते हैं कि वहां कोई सवारी नहीं है। यहीं पर उसकी मुलाकात ऑस्कर नुनेज और उसकी बकरी से होती है, जो उसे परिवहन द्वारा वहां ले जाने के लिए खुश है। वो अंततः एक छोटे से पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि वे बंद है। वो अंततः उन्हें उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एक स्थानीय महिला द्वारा प्रेरित एक त्वरित नृत्य के बाद लोरेटा उससे एक सुराग सीखती है कि अंतहीन आंसू का तालाब कहाँ हो सकता है, और एलन से खजाने की खोज करने के लिए उसके साथ आने का अनुरोध करती है। अपनी साहसिक भावना को फिर से पाने के लिए उत्साहित वो उसे मना लेती है और वो कुछ सामान लेने चला जाता है। हालांकि वो अबीगैल को इंतजार करते हुए पाती है, जो उसे फिर से पकड़ लेती है और गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। एलन एक छोटी मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता है। कुछ देर तक पीछा करने के बाद लोरेटा गाड़ी के अंदर आग लगा देती है, जबकि एलन ऊपर बैठे गुंडों से बुरी तरह लड़ता है। आखिरकार दोनों को पकड़ लिया जाता है और द्वीप पर ले जाया जाता है, जहां अबीगैल खजाना ढूंढने के लिए पागल हो जाती है। वे अंदर पहुंचते हैं, जहां लोरेटा का मजाक उड़ाने के बाद उसका एक गुंडा चट्टान से गिर जाता है। वे एक छोटी सुरंग से होते हुए आगे बढ़ते हैं और अंदर एक कब्र पाते हैं। बलपूर्वक तहखाना खोलने के बाद यह पता चलता है कि खजाना एकत्रित किए गए समुद्री सीपों से अधिक कुछ नहीं है, जो एक आदमी का अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम का प्रदर्शन है। इस बात से नाराज कि उन्हें कुछ नहीं मिला, ज्वालामुखी के फटने के बाद अबीगैल लोरेटा और एलन को एक कब्र के अंदर फंसा देती है, लेकिन इससे पहले कि उसका गुर्गा उनके लिए एक लोहे की छड़ छोड़ता है। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्य के बारे में कुछ मिनटों तक बात करने के बाद एलन उन दोनों को बाहर निकालने के लिए लोहे की छड़ का उपयोग करता है। एबिगेल की मुलाकात प्रचारक और पुलिस बलों से होती है, जहां वह दिखावा करता है कि वो एक निर्दोष पीड़ित है। इस बीच लोरेटा और एलन कई विस्फोटों के बाद मुश्किल से कब्र से बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रचारक उन्हें बचा लेता है। एबिगेल के बारे में सच्चाई बताने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है, जो कहता है कि वो प्रचारक का साथ दे रहा है। लोरेटा और एलन पास की एक चट्टान पर ठीक हो जाते हैं। अपनी अगली किताब के लिए कवर बनाते हैं, जो महीनों बाद प्रकाशित होती है। पब्लिसिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर और ऑस्कर अपनी किताब के लॉन्च के बाद एक द्वीप पर आराम कर रहे हैं, जबकि
लोरेटा और एलन पास में ही है। अपने साहसिक कार्य के दौरान बनाए गए रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी अजीब बातचीत के बाद वे चुंबन करते हैं। मिड क्रेडिट सीक्वेंस में लोरेटा और एलन कुछ आरामदेह योगा कर रहे हैं। यहीं पर जैक ट्रेनर वापस आता है। वे इस बात से हैरान हैं कि वो अभी भी जीवित है, और जब वे आराम करने के लिए वापस जाते हैं तो वो उन्हें अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाता।